आज हम लोग जानेंगे क्यों विभीषण ने वार किया था गणेश जी पर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल नो मोर में। इस मंदिर को उच्ची पिल्लार मंदिर कहा जाता है। यहीं पर विभीषण ने वार किया था गणेश जी पर। तमिलनाडु के त्रिची नामक स्थान पर रॉक फोर्ट पहाड़ी की चोटी पर स्थापित यह मंदिर जमीन से लगभग 273 फुट की ऊंचाई पर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए अंदाजन 400 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। कहा जाता है कि यहीं पर विभीषण ने गणेश जी के सिर पर वार किया था। कहा जाता है कि रावण के वध के बाद भगवान राम ने विभीषण को भगवान विष्णु के ही अवतार रंगनाथ की मूर्ति उपहार स्वरूप प्रदान की। विभीषण इस मूर्ति को लंका के एक मंदिर में स्थापित करना चाहता था, परंतु उसके राक्षस कुल का होने के कारण देवता इस बात के खिलाफ थे। ऐसे में सभी देवताओं ने गणेश जी से सहायता करने की प्रार्थना की। मूर्ति को लेकर विभीषण लंका के लिए रवाना हुआ। यात्रा के दौरान वह त्रिची पहुंचा, जहां कावेरी नदी को देखकर उसमें स्नान करने का विचार उसके मन में आया। विभीषण ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगा जो उस मूर्ति को संभाल ले, क्योंकि अगर मूर्ति एक बार जमीन पर रख दी गई तो वह हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाती। इसी समय गणेश जी वहां पर एक बालक का स्वरूप बनाकर आए। विभीषण ने बालक को भगवान रंगनाथ की मूर्ति पकड़ा दी और उसे जमीन पर ना रखने की प्रार्थना की। विभीषण के जाने पर गणेश ने उस मूर्ति को जमीन पर रख दिया। वापस आने पर विभीषण ने प्रतिमा को जमीन पर रखे देखा। विभीषण यह देखकर क्रोध से पागल हो गया और उस बालक की खोज करने लगा। बालक बने गणेश जी भागते हुए पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। आगे रास्ता न होने पर भगवान गणेश उसी स्थान पर बैठ गए। जब विभीषण उस बालक को देखा तो क्रोध में उसके सिर पर वार कर दिया। विभीषण के ऐसा करते ही गणेश जी ने उसे अपने असली रूप दिखाया। उनके इस रूप को देखकर विभीषण ने उनसे क्षमा मांगी और वहां से चले गए। तब से भगवान गणेश उसी पर्वत की चोटी पर ऊंची पिल्लार के रूप में स्थित है। कहा जाता है कि विभीषण ने भगवान गणेश के सिर पर जो वार किया था, उस चोट का निशान आज भी इस मंदिर में मौजूद भगवान गणेश की प्रतिमा के सिर पर देखा जा सकता है।